लाइक अगर कभी कोई खातून आपसे ये पूछे कि शादी के बाद लड़के लड़कियों पे, अपनी बीवियों पे नाराज़ कब होते हैं, तो इसका मतलब, और कब ज़्यादा हाइपर होते हैं और कब हाथ उठाने पे मजबूर होते हैं, तो ये तीनों अलग अलग स्टेजेस हैं। हर लड़का फ़ौरन हाइपर नहीं होता। बहुत ज़्यादा बच्चे वो हैं कि जिनसे मैंने सुना उन्हें लड़कियों की बदजुबानी पे गुस्सा आता है। तौर पे जो लड़कियां अपने कमरे में छुप कर फ़ोन सुनती हैं या मियाँ के सोने का इंतज़ार करके फ़ोन सुनती हैं, उन पे बहुत गुस्सा आता है। ये चोरी का काम है और चोरी के काम पे मर्द का हाइपर होना बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन जितनी ज़्यादा हों उतनी उनकी नेचर और उनके मिजाज के अलग अलग खाने होंगे, लेकिन आमतौर पर लोगों का परसेप्शन ये है कि ख़वातीन सुनती नहीं हैं। उसे अगला मरहला भी है कि समझती नहीं है। अगर हम दोनों को एक लम्हे को छोड़ दें तो मैं आपको कुछ उन ख़वातीन के बारे में बताना चाहूँगा कि जिनकी उम्र सियानी होती है और जब मेरे पास वो तशरीफ़ लाती हैं या फ़ोन पे बात होती हैं तो वो सुन भी लेती हैं और समझ भी लेती हैं। ये सवाल बहुत कम ख़वातीन करती हैं कि जिस पे आपको अच्छा फ़ील हो कि ये बात समझने वाली, गौर करने वाली, तदब्बर करने वाली। लाइक अगर कभी कोई खातून आपसे ये पूछे कि शादी के बाद लड़के लड़कियों पे, अपनी बीवियों पे नाराज़ कब होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि सेंसिबल सवाल है, क्योंकि ये लड़के आमतौर पे बहुत लाड करने वाले, मोहब्बत करने वाले होते हैं और अपने हनीमून पीरियड को ही लंबा ले जाते हैं। आमतौर पे वो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद उनकी शादी हुई होती है, तो थोड़े बैठे होते हैं मोहब्बत को, एक ऐसे जी को जो सिर्फ उनका हो, जिससे वो बात कर सकें, जिससे वो लाड कर सकें, जिससे क्लोल कर सकें, जिसके साथ वो जा सकें अंदर बाहर, जिसके शौक़ पूरे कर सकें। लड़कों को बुनियादी तौर पे अपनी बीवियों के शौक़ पूरा करना अच्छा लगता है, पर बहुत कम ऐसे होते हैं जो इससे बिल्कुल बरअक्स हों, जो शादी पे खुशी ना हो और उनका घर से दूर रहने का मन हो। जब जब ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि लड़के शादी के बाद कब नाराज़ होते हैं और कब ज़्यादा हाइपर होते हैं और कब हाथ उठाने पे मजबूर होते हैं, तो ये तीनों अलग अलग स्टेजेस हैं। हर लड़का फ़ौरन हाइपर नहीं होता। हर लड़का फ़ौरन गुस्से में आके हाथ नहीं उठाता। हाथ उठाने की वजह बिल्कुल और होती है, उस पर हम आखिर में बात करेंगे। अब आते हैं कि किन बातों पे नाराज़ होते हैं। लड़का जब ये देखता है कि आने वाली बहू, लड़की उस घर में एडजस्ट होने में दिलचस्पी नहीं लेती, उसे गुस्सा आता है। उसे जब ये मालूम होता है या वो देखता है कि ये मेरी वालदा या बहनों के पास जाके नहीं बैठती, मिंगल नहीं हो रही, मिक्स नहीं हो रही, तो उसे गुस्सा आता है। जब वो देखता है कि उसकी बीवी देर से सो के उठती है और घर के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेती, तो उसे गुस्सा आता है। वो देखता है कुछ सिर्फ खाने की मेज़ पे आके बैठ जाती है और किचन में जाके अब तक उसने अपने लिए काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी या असाइनमेंट नहीं मांगी, तो उसको गुस्सा आता है। इसी तौर पे जब वो समझाने लगता है और लड़की आगे से समझने की बजाय दलील देने लगे, तो उसे गुस्सा आएगा। बहुत से लड़के हैं जिन्हें अपनी बीवियों के नमाज न पढ़ने पे गुस्सा आता है। दे आर वेरी मच कॉन्शियस कि मुझे अपनी नस्ल बर्बाद नहीं करनी, और अगर ये अभी हर वक्त सोती रहेगी जबकि से कोई काम नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई टास्क नहीं है, तो ये नमाज तो ज़ाहिर है अल्टीमेट टास्क है, सारे काम छोड़ के भी ये करने वाला काम है, तो उन्हें इस बात पे गुस्सा आता है। बहुत ज़्यादा बच्चे वो हैं कि जिनसे मैंने सुना उन्हें लड़कियों की बदजुबानी पे गुस्सा आता है, कुछ को उनकी बदकलामी पे गुस्सा आता है, कुछ को उनकी शिकायतें लगाने की आदत पे गुस्सा आता है, कुछ को उनकी अपनी माँओं को फ़ोन करने पे गुस्सा आता है। पर जो गुस्सा बहुत बुरा, बल्कि कुत्ता गुस्सा होता है, जब किसी भी लड़की के किसी मेल कज़न का फ़ोन आए, ये किसी भी मियाँ से बर्दाश्त नहीं होता। सो
जिन लड़कियों के अपने मेल कज़नों से दोस्ती होती है, ताल्लुक़ होता है, जितना मर्ज़ी हो, शादी के बाद ये ताल्लुक़ तब होगा अगर वो फैमिली आए और फैमिली को आने वाले दिनों में यहाँ कबूल कर लिया जाए, उसकी बीवी हो। कोई कज़न अकेला हो और इसका अच्छी शनासाई पहले रही हो, अगर वो राब्ता करेगा कज़न होने के हवाले से, चाहे वो मामू का बेटा हो, चचा का हो, खाला का हो, तो ये मियाँ को गुस्सा दिलाएगा। इसी तौर पे कोई मेल आपका क्लास फेलो अगर आपसे शादी के बाद राब्ता करेगा, किसी भी लिए, रहनुमाई के लिए, कोई नोट्स के लिए, किताबों के लिए, उस बेवकूफ़ को अक्लमंदी ये करनी चाहिए कि किसी लड़की के थ्रू आपसे राब्ता कर ले। लेकिन अगर जो लड़कियां ये नादानी करती हैं, उनसे राब्ता करती हैं, तो हमेशा मसला ख़राब होता है। इसी तौर पे जो लड़कियां अपने कमरे में छुप कर फ़ोन सुनती हैं या मियाँ के सोने का इंतज़ार करके फ़ोन सुनती हैं, उन पे बहुत गुस्सा आता है। ये चोरी का काम है और चोरी के काम पे मर्द का हाइपर होना बनता है। और इसी तौर पे अगर किसी नंबर से मुस्तकिल कॉल्स आ रही हों और वो एबनॉक्शियस कहा जाए लेकिन वो एबनॉक्शियस ना हो, तो इस पे ना सिर्फ मर्द गुस्सा करता है, हाइपर होता है, फिर वो हाथ भी उठाता है, चूँकि ये करैक्टर का मामला है। कोई मर्द अपनी बीवी के करैक्टर पे कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं होता। कोई कुछ भी हो जाए, ये उसका सबसे ज़्यादा गिले की वजह होती है। अगर लड़की आगे से तड़ जवाब दे और मर्द के गुस्से को रोकने की बजाय, चुप होने की बजाय, तो वहाँ ना सिर्फ बात बढ़ती है, हाइपर होता है, हाथ उठता है। इसी तौर पे अगर कोई लड़की बहस के दौरान अपने मियाँ से उसकी बहन को गाली दे दे, उसकी माँ को बुरा भला कह दे, तो न सिर्फ वो हाइपर होगा बल्कि हाथ भी उठाएगा। हाथ उठाना बुरी बात है, पर इससे ज़्यादा बुरा आग लगाना है। इससे ज़्यादा बुरा वो माहौल पैदा करना है कि जहाँ अच्छी खासी आपकी स्मूथ ज़िंदगी। लड़की जब भी झूठ बोलेगी, जब भी गलत बयानी करेगी, जब भी किसी बात को हाइड करेगी, छुपाएगी, याद रखिएगा ये सब माथे पे लिखा हुआ ऐसे आता है जैसे हमारी वीडियो के नीचे पट्टी चल रही है। ये इतना वाज़ेह होता है। लड़के को अल्लाह ने बहुत अक्ल दी होती है, उसने घर लेके चलना होता है। वो चीज़ों को इग्नोर करता रहे अलग बात है, वो अपना गुस्सा दबाता रहे अलग बात है, लेकिन जब लड़की इन 14 नादानियों में से कोई एक भी नादानी करती है, सो लड़कियों को समझना है, उनकी माँओं को भी समझना है कि जाते हुए अपनी बेटियों को इन बातों को बतौर ख़ास समझाना है। ये डोंट्स हैं, इनको नहीं करना। हम किसी डूज पे भी बात करेंगे, लेकिन वो डोंट्स हैं जो आपको बेइज्जत कर सकते हैं, जो आपको डांट पड़वा सकते हैं, जो आपको मार पड़वा सकते हैं, इवन आपको घर से निकलवा सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके आखिर में खाई हो। ओके जनाब, अब ये छुट्टियां हैं और छुट्टियों को बेहतर अंदाज में गुजारना चाहिए। सो के गुजारने वाले लड़के हों या लड़कियां, दोनों बुरे, दोनों निकम्मे और दोनों निखिद बनते हैं। आप उनकी माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो। तो इन छुट्टियों में हमने आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र की है कि अपने कोर्सेज़ कीजिए। एक कोर्स ख़ुद कीजिए और एक कोर्स अपने किसी भी पसंदीदा दोस्त को, कज़न को, बहन को, भाई को, इवन अम्मा को भी दे सकते हैं। कोर्सेज़ की लिस्ट आप मंगवा लीजिए 0332-746-8746 पे। वहाँ एक व्हाट्सएप कीजिए, आपको आ जाएगा। और फिर आपने अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और कोर्स का नाम हमको भेजना है और साथ ही उसकी फ़ीस भेजनी है। एक फ़ीस में 2 कोर्स। ये एक ऑफ़र सिर्फ छुट्टियों के लिए है ताकि आपकी छुट्टियाँ प्रोडक्टिव हों और आपकी ज़ात ज़्यादा पसंदीदा, ज़्यादा खूबसूरत बने। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।